ये कहानी महेश और विजय की है। उन लोगों ने जब मुझे ये कहानी बताई थी, वो बताते समय भी सहम गए थे। सो मैंने सोचा मुझे इसे अपने चैनल पे डालना चाहिए। उन्होंने बोला मेरी कहानी सभी तक पहुंचाइए। ये बात तब की है जब वो दोनों अपने गैरेज में खड़े थे और उनके मालिक ने अचानक से उन्हें फ़ोन करके कहा कि तुम दोनों अभी यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना माल पहुँचा दो पते पे। वो दोनों बोले हम सुबह जा सकते हैं, अभी शाम के 5 बज गए हैं, हम नहीं जा सकते। और बोले अगर ये सामान तुम दोनों ने नहीं पहुँचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो दोनों रात को ही निकल गए हाईवे पे। उन्होंने बोला ठीक है, हम दोनों लेके जाते हैं सामान को और हमें पूरा पैसा चाहिए। मालिक बोला ठीक है। और वो दोनों हाईवे पे निकल गए। हाईवे पार करने के बाद वो प्रतापगढ़ के जंगल में पहुँचे। प्रतापगढ़ का जंगल ये तो आपने सुना ही होगा। वो जंगल जहाँ से जो रात को गुजरता है सलामत वापस नहीं निकलता। और ये दोनों उस जंगल में घुस गए और जंगल वाले हाईवे पे ये लोग तेज़ी से जाने लगे। उन्हें पता था ये हाईवे बहुत भूतिया है। और उस जंगल में घुसते ही उनके सामने धुंध सा छाने लगा। ठंड की समय थी, पूरा कोहरा छमने लगा। फिर वो जंगल में चलते गए और ठंडी हवाएं और चांदनी रात होते गई। और वो दोनों सहमे से हुए थे। यार हम सुबह नहीं जा सकते? ड्राइवर ने बोला नहीं, हम सुबह नहीं जा सकते। तुम्हें पता नहीं है अगर हम सुबह नहीं गए तो वो हमारे माल के पैसे नहीं देगा। वो बोला ठीक है, चलो रात में ही चलो, लेकिन थोड़ी तेज़ी से चलाओ। मुझे इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुनाया गया है। ये जंगल बहुत ही डरावना है। इस जंगल से हम जल्दी से निकले तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। ड्राइवर बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत बार इस जंगल से गया है और मुझे तो कभी कुछ नहीं दिखा। वो बोला ठीक है, चलो इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए और गाड़ी चलाओ तेज़ी से। वो रास्ते में एक टूटी गाड़ी देखे। बोले ये कैसी गाड़ी है? उन्होंने एक घर को देखा उसी गाड़ी के बगल में खड़ी। उन्होंने बोला इस घर में कोई रहता होगा? महेश बोला हम थोड़ी दूर यहाँ पे रुक सकते हैं। वो बोला नहीं, हम इस जगह नहीं रुक सकते, तुम्हें पता नहीं इस घर में सारे जल के मर चुके थे। ड्राइवर बोला ठीक है चलो भी, मैं इन सब बातों पे नहीं मानता। महेश बोला तुम मानो या ना मानो, तुम गाड़ी तेज़ी से चलाओ, इस जगह हम नहीं रुक सकते। ये बहुत ही भूतिया डरावनी और जगह है, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। ड्राइवर बोला ठीक है मैं चलाता हूँ। बोला तुमने ऊपर की लाइटें ऑन क्यों नहीं की हैं गाड़ी की? सारी लाइटें ऑन करो, हमें एकदम उजाला करके चलना होगा। और एक तो एक शीत की धुंध, इससे हमें और बेचैन कर रही है। हम क्या कहीं स्टॉप पे रुक सकते हैं? तभी आगे एक जाके ढाबा मिला। वो दोनों उस ढाबे पे रुके और उन्होंने चाय नाश्ता किया। बोला आखिर ऐसा क्या सामान है जो हमें इतनी रात को पहुंचाना पड़ रहा है? ड्राइवर बोला इस गाड़ी में बेड के सामान हैं, घर के सारे सामान रखे हुए हैं, मालिक ने एक घर पे पहुंचाने का डील किया है। महेश बोला ठीक है चलो भी। तो वो गाड़ी लेके तुरंत वहाँ से निकलते हैं और अपनी गाड़ी की सारी लाइटियों को ऑन करके वो जंगल के बीच में थोड़ा सा खाली रोड आता है। थोड़ी देर जंगल ख़त्म होता है, हाईवे पे वो निकलते हैं। हाईवे पे निकलने के बाद ठंडी हवाएं जोर से चलने लगती हैं। तभी मालिक का फ़ोन आता है महेश को। बोलता है तुम दोनों कहाँ तक पहुँचे? महेश बोला हम अभी जंगल थोड़ी देर पार किए हैं और एक खाली रोड पे हाईवे पे हैं। मालिक बोला उस रोड पे तुम गाड़ी कहीं रोकना नहीं, और ढाबा मिलेगा उस ढाबे पे भी मत रुकना। महेश बोला हम तो उस ढाबे पे रुके थे। मालिक बोला तुम दोनों पागल हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? महेश बोला नहीं तो। बोला वहाँ पे एक खाली इंसान खड़ा रहता है,
वो तुम्हारी गाड़ी के सामने आ सकता है, इसलिए तुम उस गाड़ी पे मत रुको। और उठावा उस इंसान का ही है जो इंसान 2 साल पहले ट्रक से कुचल के मारा गया। तुम दोनों ने ऐसा कुछ देखा तो नहीं? महेश बोला, नहीं, वो तो अभी हमारे गाड़ी के सामने नहीं आया कभी। मालिक बोला, वहाँ से तुम दोनों जितनी जल्दी होके निकलो और पते पे पहुँचो जल्दी से गाड़ी लेकर, वरना वो इंसान तुम्हें हानि पहुँचा सकता है। महेश बोला, तुमने सुना, गाड़ी तेज़ी से चलाओ। और उन्हें वो घर दोबारा दिखा। वो बोले, ये घर तो हमारे सामने दोबारा आ गया, जल्दी से गाड़ी चलाओ, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो रही है। ड्राइवर बोला, तुम डरो नहीं, गाड़ी मैं तेज़ी से चला रहा हूँ, हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, 1 घंटा और है। महेश बोला, ठीक है। तभी अचानक से एक ट्रक ड्राइवर रुका हुआ था। उसने बोला, तुम दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उन्होंने गाड़ी रुकवा दी और बोला, तुम इतनी रात को इस हाईवे से कहाँ जा रहे हो? आगे तुम्हें पता नहीं कितना खतरा है? महेश बोला, हमारे मालिक ने हमें बोला है, ये सामान हमें जल्दी से पते पे पहुंचाना है और हमें रात को ही मजबूरी में निकलना पड़ा। ड्राइवर बोला, ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन कोई मूर्ति उर्ति है गाड़ी में? तुम्हारे पास पवित्र चीज़ तुमने रखा हुआ है? वो बोला, नहीं, ऐसा चीज़ तो नहीं है। वो बोला, इस गाड़ी में पड़ी हुई है, यहाँ से निकाल लो, इस ट्रक में से। वो दोनों बोले, ठीक है। उन दोनों ने निकाला। फिर बाद में पूछा, आखिर आप इतनी मदद हमारी क्यों कर रहे हैं? वो बोला, तुम्हें पता नहीं, 4 साल पहले मेरी गाड़ी यहाँ पे जल चुकी थी और मैं यहाँ पे रोज़ ट्रक वालों को हिदायतें देता हूँ कि इस रास्ते से मत आया करो। वो लोग तुरंत सहम में डर गए और बोले, जल्दी से गाड़ी में बैठो और भागो यहाँ से। वो ड्राइवर बोला, संभल के जाना, आगे बहुत खतरा है। वो दोनों तेज़ी से गाड़ी को और भागे और उसमें बैठे और स्टार्ट करके वहाँ से निकल चुके। तभी वो गाड़ी के पीछे वाले सीट पे बैठा, बोला, मुझे आगे के स्टॉप तक छोड़ दो, वहाँ पे मेरे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मेरे मरे हुए साथी हैं वो दोनों और सहम गए और महेश डर के मारे पीछे नहीं देख रहा था। वो बोला, कृपया करके हम आपको वहाँ छोड़ देंगे, लेकिन आप हमें कुछ नहीं करिएगा। कहा, डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ इस गाड़ी में हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी बताते समय मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिर आगे की कहानी बताता हूँ। और वो दोनों उस गाड़ी को तेज़ी से चलाने लगे और वो कुछ उन दोनों के मुंह से निकल नहीं रहा था, उन दोनों के सिर्फ पसीने छूट रहे थे। ड्राइवर एकदम सहम सा गया था, वो दोनों एकदम डरे हुए थे। तभी आगे जाके एक ढाबा दिखा जहाँ पे खूब ढेर सारी लाइटें जल रही थी और वहाँ 2 इंसान खड़े थे। वो बोला, बस बस यहीं रुको, यही मेरी मंजिल है, यहाँ से तुम दोनों जा सकते हो। वो दोनों ट्रक को रोके और वो वहाँ पे उतरा और दुकान के साइड में जाके खड़ा हो गया और उसने सर नीचे झुका हुआ था और उसकी पूरी शरीर की हरकतें बदल गई। वो नॉर्मल इंसान में आ गया और वो ढाबे वाला उन्हें घूर रहा था। वो बोला, अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी चलाना शुरू की। महेश ने बोला, और अब जो कहीं गाड़ी हुआ कि वहाँ ना हमारी जान नहीं चलाते भी रास्ते में आए, हमें गाड़ी सही करना है, चलना होगा। वो दोनों डर गए। महेश हमारा लेट हो गया से गाड़ी तो मैं नुकसान हो सकता, मुझे गाड़ी जंगल की तरफ पड़ने लगी। जल्दी से चलाना। महेश बोला, आप कहीं गाड़ी नहीं, रास्ता बहुत खतरनाक। तक बोला, वहाँ पहुँच और गाड़ी जोर से चला। ड्राइवर बोला, ठीक है, संभल के, मैं तेज़ी से चलाता हूँ। शुरू किया। वो बोला, मैंने पहले क्यों नहीं बताया तुमने, ये रोड ऐसा है? वो बोला, मैं तो तुमने पहले ही कहा था हमें रुकना होगा, लेकिन तुमने बोला चलो। और वो बोला, ठीक है, मानता हूँ मेरी गलती है, मैं चलता हूँ, तुम अब सो सकते हो, मैं गाड़ी तेज़ से चला रहा हूँ, तुम्हारी आंखें एकदम लाल हो गई हैं। और वो दोनों वहाँ से निकल गए और उन्होंने जब शहर में एंट्री किया तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगी और वो दोनों के दिल में थोड़ी सी डर कम हुई और वो बोले कि अच्छा हुआ हम उस जगह से जल्द निकल गए, हमारी जान आज बाल बची है।
और उन्होंने पते पे सामान उतारा और चैन की सांस लिए। उन्होंने बोला हम कहीं गाड़ी यहीं रोकते हैं और सुबह निकलेंगे। रात के 3 बज रहे थे, वो दोनों मंजिल पे पहुंच चुके थे। और महेश बोला हाँ हाँ, इतनी रात को वापस थोड़ी ना उस रास्ते पे जाना है, चलो गाड़ी कहीं किनारे लगाते हैं। तो गाइस, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और मज़ेदार लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी ऐसी कहानी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।